गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज भी हम फिर से आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ। मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है यार, इसी वजह से मैं थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ठीक है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो होगा अभी जो ट्रेंड चल रहा है आजकल के टाइम पे कि बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स, कॉलेज टाइम के लड़के, कॉलेज टाइम की गर्ल्स, रिलेशनशिप के ऊपर, फिजिकल नीड्स, different needs, expectations, everything we will cover in this video. So we will start with जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो होगा, चलो वो स्टार्ट करता हूँ सिंपल लॉजिक से, बॉयज़ के स्टैंड पॉइंट से कि बॉयज़ क्या सोचते हैं। तो इसी के लिए मैंने क्या करा, दो वीडियोस देखी। एक हमारे प्यारे अवध ओझा सर, एकदम बढ़िया इंसान, उनको भाई किसी से वो ही नहीं है कुछ भी, मतलब अब मेरे को समझ आता है उनका बकैती का क्यों बोलते हैं। बातें एकदम एक नंबर बातें करते हैं, एकदम इंसान को वो टॉप लेवल की बात है। इंसान अगर सोचे तो ठीक, अच्छी बात है वो, कि क्या है यार छोटे कामों में पड़े हो तुम, बड़े काम सोचो। अच्छी बात है बड़े काम सोचना, लेकिन उनकी वीडियो में लॉजिक नहीं रहता कुछ। अगर उनसे पूछो कि ये इलेक्शन क्यों आ रहे, तो वो बता रहे हैं उन्होंने ये कमाल कर दिया, वो कमाल कर दिया। लेकिन यहीं पे अगर हम विकास दिव्यकीर्ति सर को देखें तो उनकी वीडियोस में लॉजिक रहता है। जैसे प्राइम एग्जांपल दूँ तो वो अयोध्या क्यों आ रहा, सबने बोला अयोध्या हार गए, लेकिन उन्होंने लॉजिक दिया कि अयोध्या में जो है पहले से चलता आ रहा है कि वोट्स बीजेपी और दूसरी पार्टी के बीच में बहुत ही कम मार्जिन में रहते थे हमेशा। दूसरी बात, जो वहाँ पे पार्टीज थी उन्होंने, मतलब 2000 2-3 हज़ार वोटों का हर बार फर्क आता होगा, इस बार दूसरी पार्टीज ने पार्टनरशिप कर ली थी। कुछ ऐसे पॉइंट बताया था उन्होंने जो बहुत फेमिलियर था, और जो वो ऐसा नहीं था कि बीजेपी, वो वहाँ अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को नहीं जिताया, वहाँ पे हर बार से चलता आ रहा था। दूसरी टाइप्स थी, और कुछ अलग कास्ट के लोग दूसरी पार्टी को वोट देते थे। तो नॉर्मल सी बात थी, उसमें कोई वो एंगल नहीं था कि ठीक है। तो मैं मतलब मेन बात ये बोलना चाहता हूँ कि विकास दिव्यकीर्ति सर की बातों में जो लॉजिक रहता है बहुत ही स्ट्रेट टू द पॉइंट रहता है। सो इसीलिए मैंने दोनों सर की वीडियो देखी, अवध ओझा सर की भी देखी, विकास दिव्यकीर्ति सर की भी देखी। अवध ओझा सर के पॉइंट्स एक नंबर है, और विकास दिव्यकीर्ति सर के फुल पॉइंट्स है। स्टार्ट करता हूँ मैं अवध ओझा सर से अपने। तो अवध ओझा सर बोले, क्या बोलते हैं, बॉयज़ के पर्सपेक्टिव से सर की बात करें तो सर साहब बोलते हैं यार तुम कि एक से सर तो साहब बोलते हैं कि प्यार प्यार कुछ होता ही नहीं है, अरिस्टोक्रेसी होती है, फायदे की बात रहती है, शक्ति पाओ और मेहनत करो, पावर पावर के पीछे भागो, लड़की के पीछे नहीं। उनकी ये बातें रहती है। इनमें वो बहुत सारे लूप होल्स निकाले जा सकते हैं, लेकिन ये बात भी मुझे ठीक लगती है यार कि ठीक है, अब कौन सी लड़की ये नहीं चाहेगी कि वो किसी एक अच्छे इंसान के साथ रहे, वो किसी एक भले इंसान के साथ रहे जो उसकी केयर कर सके। अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेटस है, अच्छा ठीक है, लेकिन फिर साला ये ब्लू ड्रम वाला केस कैसे हो गया, जब लड़की को अच्छा कमाने कमाने वाला पति मिल गया था जो उसको कहाँ पे घुमाने ले गया था भाई, ईस्ट इंडिया घुमाने ले गया, उसके बाद में भी वो किसी एक ऐसे के साथ चली गई। फिर अवध वजह से बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि शक्ति पाओ, शक्ति का पीछा करो। अब उन्हें पता है तुम कुछ कर नहीं सकते, तो क्या करेगी, तुम्हें ड्रम के अंदर पैक कर देगी। शक्ति होनी चाहिए। अब पार्वती जी को पता है शिव जी के पास शक्ति है,
उन भले कैसे भी वेशभूषा में रहते हो, लेकिन उनको पता है कि जब बोलेंगे महल बना के दो, तो कामदेव को बोलेंगे कि एक ऐसा महल बना दो और सोने का महल बना देंगे। तो शक्ति लाओ, अवध ऊर्जा सर का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अब क्या ही बोल सकते हैं यार, मतलब एक तरह से ठीक भी है। अब वो बोलते हैं कि सर लड़की छोड़ के भाग गई, ठीक है तो दूसरी बना लो। नॉर्मल बात वो, मतलब अच्छी ठीक बात है। अब कोई आपका दोस्त है जो जिसको लड़की भाव नहीं दे रही, लेकिन वो उसके पीछे पागल है, तो आप क्या बोल दोगे? ठीक है भाई, दूसरी के पास चल जा। लेकिन अब ये किस लिए हो रहा है? या तो आप खुद उस लड़की से ठोकर खा के बैठ चुके हो जिससे आप प्यार करते थे। अब आपके पास इतना टाइम हो गया कि आप ये बात मान लेते हो कि यार ठीक है, तू भी सह ले, हमने भी सहा। लेकिन अगर ये बात आपके साथ ना हो रही होती, आपको वो लड़की पसंद होती जो आपको 12th क्लास में थी, तो आप ये बोलते कि ठीक है यार दूसरी पटा ले। अब अगर मेरा पॉइंट लूँ तो ठीक है यार दूसरी पटा लेंगे। लेकिन अगर वही मैं पागल इंसान होता कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, तो मैं करता? पता नहीं। लेकिन अब तो मुझे पता है कि यार वो लड़की थी नहीं ऐसी, और जिसको मैंने बना रखा था वो तो कुछ और ही चीज़ें थी यार। और उस लड़की में ऐसा कुछ खास भी नहीं था, मैं ही पागल था शायद। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अब विकास देवी कीर्ति सर की लाइन में जाएं तो बहुत ही सिस्टमेटिक हो जाती चीज़ें। जैसे सर बोलते कि मर्द जो है वो चाहेगा कि उसकी स्त्री में ये क्वालिटीज़ हो, दो चीज़ें, कि वो उसका बच्चा पैदा कर सके। ओह भाई साहब, कुछ गलत बोला क्या मैं? और वो उसका बच्चा पाल सके, इसलिए वो ऐसी चीज़ों के बीच पीछे आकर्षित होता है जो जो उसका बच्चा पैदा कर सके और जो उसका बच्चा पाल सके। औरत जो होती है वो मर्द की दो चीज़ों पे फोकस रहता है उनका, कि मर्द जो है उनका बच्चा पैदा कर सके और उनके बच्चों की रक्षा कर सके, यानी मैस्कुलिन एनर्जी। भले ही वो बोलते हो कि हमें एक ऐसा इमोशनल वो चाहिए पार्टनर जो एक्सप्रेस कर सके खुद को, लेकिन जब चूज़ करने की बारी एक स्टडी है तो उन्होंने ऐसे लोगों को चूज़ किया जो अ, उससे अपोजिट थे। तो उनके कहने का अर्थ है ठीक है, ये बिल्कुल ऑब्वियस बात है। क्यों? क्योंकि अन सबकॉन्शियस माइंड में ये हमारे सालों से बैठा हुआ है। हम इन जानवरों से इंसान बन गया है, तो हमारे अंदर ये फीडेड है कि मर्द जो है ऐसी स्त्रियों के पीछे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, और लेडी जो है ऐसे मर्दों के बीच ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। तो दो कैटेगरीज में देखें तो आपको भी वही लड़की से प्यार होगा जो इन दोनों चीज जो दो चीज़ों में खड़ी उतर सके, आपका बच्चा पैदा कर सके और आपके बच्चे की परवरिश कर सके। ठीक है। और दूसरी बात, फिर ये सोचा कि यार आजकल ये कॉलेजों में बहुत ओपन कल्चर चल रहा है, इसका क्या? तो इसकी बात भी उन्होंने करी कि अ, लोग कैजुअल रिलेशनशिप्स और कौन सा कल्चर है ये, लिव इन कल्चर, लिव इन कल्चर में गलत रहना क्यों है, और ये सब के बीच में जब टॉपिक है तो उन्होंने बोला कि यार ये बात बताओ, पहले के ज़माने में ये था कि लड़कियां बाहर पढ़ने जाती नहीं थी, घर का काम काज ये सिर्फ लड़कों को करने थे। अब जब लड़के थे तो ये सब नौबत आई नहीं, अब नौबत आ रही है। शादी का पहले क्या पर्पस था, अभी भी क्या पर्पस है? किसी के लिए पर्पस था कि सिर्फ फिजिकल नीड्स पूरी हो सके। अब फिजिकल नीड्स जब पहले की बजाय अभी पूरी होती है तो कोई शादी क्यों करे? और शादी करने की, अब वो क्यों है कि शादी करनी ही करनी है? अब किसी को पसंद नहीं है कि शादी में करना है, किसी के साथ बंधन में रहना है, तो वो नहीं करता। वो एसेक्सुअल बन जाता है, जिसको सेक्स करने में मज़ा नहीं है LGBTQ में, तो वो शादी क्यों करे भला? अब ऐसे लोग हैं सोसाइटी में जिनको शादी नहीं करनी, उनको फिजिकल नीड्स पूरी करनी है, किसी पार्टनर के साथ छोटे टाइम के लिए रहना है, तो ये सब कर लेते हैं। उसमें वो गलत का है? ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो वो ये वाला कल्चर कर लेता है, अब उसमें उनकी गलती क्या?
अब जैसे कॉमन मैन सोचे कि नहीं यार, लड़की जो है जिससे मैं शादी करूँगा वो मतलब सिर्फ मेरे साथ ही रहे, उससे पहले उसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो, और वो हमेशा सिंगल रहे, और शादी के बाद ही वो मेरे से ही रहे, कमिटेड रहे पूरे टाइम। तो ये थॉट में ऐसा है कि अपन अज्यूम कर रहे हैं कि वो लड़की जो है उसके पास अगर फिजिकल नीड चाहिए होगी तो उसने दवाई होगी, और वो आपके साथ कमिटेड रहे, और उसने कुछ अलग चीज़ें ना करी हो। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो लोग सोचते हो कि लड़की जो है, लड़की का बॉडी काउंट 5+ है, 6+ है, और उससे भी ज़्यादा है, लेकिन इसमें भी दिक्कत क्या है? मतलब लड़कों में तो कई लड़के ऐसे होते ही हैं। अब अगर बात लड़कियों में आ रही है, और अपना कल्चर जो है अब डेवलप कर रहा है, अपन डेवलपिंग कंट्रीज से ऊपर निकल रहे हैं, और हर डेवलपिंग कंट्रीज में पहले ये इश्यू था, जैसे अमेरिका की भी स्ट्रीट्स पे पहले ये था कि जो ड्रेसेस थोड़ी हाफ नेकेड थी तो उसमें लोग बोलते थे कि कोई बेशर्म लड़की इसको पहनने की कोशिश करी, लेकिन नहीं, अभी ओपन कल्चर है। वैसे इंडिया में भी अब उस अपन लेवल से बाहर आ रहे हैं। तो अब जब ऐसे थॉट्स आते हैं लोगों के पास तो ठीक है, ये नया कल्चर है, लेकिन इसमें अब विकास सर का क्या पर्पस था कि कोई है जिसको पसंद नहीं कि किसी एक के साथ ही लंबे टाइम तक रहे, बात धोखेगी नहीं है। कोई है जिसको रिलेशनशिप में आना ही नहीं है, उसको अकेले रहना है, और जब तक बात फिजिकल नीड्स की हो तो वो पूरी कर ले। अब फिजिकल नीड के साथ किसी को ऑफर मिल जाए कि आपको एक ऐसा इंसान मिलेगा जो आपको खुद पैसे देगा, तो इसमें गलत क्या है भाई? उस इंसान को चाहिए ये सब, तो कर रहा है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं अरेंज मैरिज करूँ तो ये मेरी चॉइस है, और मैं चाहता हूँ कि ये सब ना करूँ तो मैं नहीं कर रहा। ये सब चॉइस का मामला है, इसमें सही गलत ठहराने वाले विकास सर की नज़रों में कोई है नहीं कि कोई बताए कि यही सही चीज़ है, यही गलत चीज़ है। धर्म इसी चीज़ में फंसा देता है। मैं धर्म के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन बात को कहीं समेटूँ तो बात इतनी सी है। अब मेरा दोस्त है जिसको कोई लड़की पसंद थी, लेकिन उस लड़की ने किसी और के साथ कर लिया। तो और मेरा जो दोस्त है वो आता है थोड़े रूरल रूरल एरिया से। तो उसको उसने इमेजिन किया था अपनी नज़रों में जो पसंदीदा औरत है उसको चाँद सिफ़ारिश ऐसे गानों में इमेजिन करने लग गया, उसके साथ सात्विक वाली वाइब रखने लगे एकदम, कि वो एकदम कुर्ते में ये सब सोचने लग गया। लेकिन वो थी दिल्ली की लड़की, और दिल्ली की लड़की है, उसको नहीं चाहिए ये सब, तो वो तो अपनी लाइफ जिएगी, वो उसके हिसाब से थोड़ा ना चाहिए। अब इस भाई साहब ने उसको कभी बताया नहीं कि मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए ये सब फीलिंग्स है, और वो इमेजिन करता था कि वो लड़की ऐसे निकलेगी। फिर हॉस्टल से निकले हम सब, और हॉस्टल से निकलने के बाद अ, लड़की अपनी तरह की लाइफ जिएगी, फिर उसको रियलिटी पता चली। अब वो बेचारा रो रहा है, पर इसमें गलत कौन है? अब भाई आपने वो इमेजिन किया, और लड़की जो है अपनी लाइफ दूसरी टाइप से इमेजिन करती है, तो ठीक है, इसमें लड़की भी कोई गलती नहीं। तो इसी हिसाब से आपको जो पसंद हो आप उसको चूज़ करिए। कोई क्या कर रहा है इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको आप चाहते हैं कि मैं कंफर्टेबल हूँ मैनी बॉडी काउंट्स इन सब के अंदर, ठीक है। और आपको पार्टनर मिले तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं शादी से पहले कोई रिलेशनशिप में कमिट नहीं होना चाहता, आप होना चाहती, और मेरा पार्टनर वैसा हो, ठीक है, ये आपकी चॉइस है, आप इसमें गलत नहीं हो। ठीक है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप सबके डाउट्स जो मेनली होते हैं हम सबके क्लियर हो चुके होंगे। इसमें कुछ सोचने वाली बात होगी नहीं ज़्यादा। या थोड़ी ये वैक्स गिर गई नीचे, और ये सूख जाए उससे, मतलब सूख तो गई है, लेकिन इसको थोड़ा सा साफ़ कर दूँ मैं, क्योंकि ये चिपक जाती है यार, फिर मैं वही कर रहा हूँ। अब नई वीडियो बात करूँगा मैं किसके बारे में। एक तो मुझे वो देखना है यार, राज शमानी के शो पे वो आया अभी, CIA का एक्स एजेंट, उसका पॉडकास्ट देखना है। 2.5 घंटे का है वो, बहुत गहरी बातें बोली उसने। और अभी एक टॉपिक पे मैं और लिख रहा था, वो था कि वाई डोंट वी चेंज। तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे करूँगा मैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।